नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने परिवार आरजी किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हम शाम 8:30 बजे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिनका भी एग्जाम 25 जुलाई को होने वाला है, उन सब के लिए आज हम जीके का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। बहुत ही लाजवाब मॉक टेस्ट होने वाला है। भले आप जीडी, ट्रेड वन, टेक्निकल, यानी एसकेटी यानी किसी भी ट्रेड की तैयारी करे हो तो ये टेस्ट आपको ईमानदारी से लगाना है। 25 प्रश्नों का टेस्ट होगा और सभी स्टूडेंट को 23 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसको अचीव कर पाते हैं। और पूरा का पूरा टेस्ट आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपर तथा आगामी नवीनतम पैटर्न के अनुसार डिजाइन किया गया है, तो सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यदि आपको बात करें चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो वो तो आपको पता होगा असम है। चाय के लिए बात करें तो कौन है? असम है। और आपको कहा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे कर्नाटक, बिल्कुल का उत्तर सी है। और कॉफी उत्पादन में देश की बात करें प्रथम, तो वो ब्राजील है। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और कॉफी और हम बात कर लेते हैं, बात करें कॉफी और चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको कहीं दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कि पश्चिम बंगाल में, जो कि चाय के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। हावड़ा ब्रिज कहां पर स्थित है? हावड़ा ब्रिज की बात करें, विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें, ईडन गार्डन की बात करें, ये तीनों स्थान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और बात कर लेते हैं ईडन गार्डन, तो ये स्थित है कोलकाता में। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ जा रहे हैं, कोलकाता बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। और बात कर लेते हैं गोवा में, तो गोवा में आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा चर्च स्थित है। कई बार पेपर में पूछा गया, देखते कौन कौन स्टूडेंट के याद आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दीर्घ है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन की बात कर लेते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो ये वीणा के क्या थे? शौकीन थे। ये भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और कालिदास की बात करें तो भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। और एक बात कर लेते हैं, भारत के विस्मारक या भारत के लोह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यह भी नोट कीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो मेगास्थनीज चीनी यात्री भारत आया था। ये सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, डूरंड रेखा, बिल्कुल का उत्तर सी है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाक के बीच है। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पहले बात कर लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अब बात कर लेते हैं ये किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात आती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियां है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? वर्तमान गृह मंत्री की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अमित शाह, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? और एक क्वेश्चन बनता है, भारत के वर्तमान, यदि एक गृह मंत्री तो मैंने बता ही दिया। और रक्षा मंत्री की बात करें तो आपको पता होगा राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह है। और जल्दी से कमेंट करके बताएगा विदेश मंत्री कौन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है।
माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, एडमंड हिलेरी बिल्कुल का उत्तर सही है। और एक क्वेश्चन बनता है, मीडिया को चौथा स्तंभ किसने कहा था? तो वो एडमंड बर्क ने कहा था। और बात कर लेते हैं यूरी गागरिन की, तो विश्व का प्रथम हम बात कर लेते हैं अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन था। और चांद पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग था। सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है, भारत का प्रथम एवं वर्तमान सीडीएस कौन है? यानी हम बात कर लेते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ, जो कि आपको पता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पद होता है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में कौन है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, विपिन रावत बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत के सबसे बड़े शहर की बात आती है तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मुंबई बिल्कुल का उत्तर सही है। और अहमदाबाद की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा है। और चेपक हम बात कर लेते हैं, स्टेडियम कहाँ है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, चेपक स्टेडियम कहाँ है? तो वो चेन्नई में है, सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है, 2022 में जो एशियाई खेलों का आयोजन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अब इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है कि जो एशियाई खेल होते हैं या बात कर लेते हैं खेलों से संबंधित क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं मेजबानी कौन करेगा, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं, क्या हम बात कर लेते हैं हांगझोऊ। कौन करेगा? हांगझोऊ करेगा, जो कि चीन का शहर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और पेरिस की बात कर लेते हैं, फ्रांस में, जहां आपको पता है एफिल टावर है। टोक्यो की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताएगा। टोक्यो में आपको पता है वर्तमान में जो खेल होने वाले, कौन से खेल होने वाले, देखते कौन कौन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, खिलाड़ी मिल्खा सिंह का संबंध किससे? खिलाड़ी मिल्खा सिंह की बात कर लेते तो जिसे हम बात कर लेते उड़ता सिख भी कहा जाता है, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। वो एक थे रेसलर, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, दौड़ बिल्कुल का उत्तर सही है। और हाल ही में उनका देहांत हो चुका है, इस कारण ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है और आगामी पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। और एक क्वेश्चन बनता है, मिल्खा सिंह के जो पुत्र है जीव मिल्खा सिंह, उनका संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। ये भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, जीव मिल्खा सिंह का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, जय संहिता किसका प्राचीन नाम है? जय संहिता की बात कर लेते, किसका प्राचीन नाम है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, महाभारत बिल्कुल का उत्तर सही है। और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की है। अब एक क्वेश्चन बनता है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है, कई बार पेपर में आ चुका है। और रामायण आपको पता है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। और रामचरितमानस की बात आती है तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। और आर्यवर्त की बात कर लेते, भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यवर्त था। और आपको पता होगा म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था। और हम बात कर लेते हैं श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था, कई बार पेपरों में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, एफिल टावर कहां स्थित है? एफिल टावर की बात कर लेते हैं, मैंने अभी बताया था एफिल टावर जो कि पेरिस में है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, पेरिस यानी फ्रांस में है। अब बात कर लेते हैं पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस में हम क्यों जाएंगे? एफिल टावर देखने जाएंगे तो सीन देखने जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है पेरिस हम बात कर लेते हैं सीन नदी के किनारे बसा है। यदि मैं रोम की बात करूं तो मैं आपको बताया था रोम से रोम रोम कांपना, तो टाइगर हम देखेंगे तो रोम रोम कांपेगा, इसका मतलब टाइबर नदी के किनारे। लंदन की बात कर लेते हैं टेम्स नदी के किनारे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पहला क्वेश्चन बनता है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात कर लेते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार पेपरों में आ चुका है, तो सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो कि आपको पता होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 1917, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है,
नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल का उत्तर सही है। और जोजिला दर्रा की बात कर लेते हैं, आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर में। और जल्दी से कमेंट करके बताएगा शिपकिला दर्रा कहाँ है, जल्दी से बताएगा शिपकिला दर्रा कहाँ है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पहले बात कर लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी विशिष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको आपको पता है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और खिलाड़ियों से संबंधित जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह आप सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। तो बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी की तरफ जा रहे हैं, 1961, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन की अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत का वेवर्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के वेवर्ध पुरुष की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी की तरफ जा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक बात कर लेते हैं, तो वो कहा जाता है हवांगो नदी को। और हवांगो नदी का दूसरा नाम बात कर लेते हैं, तो पीली नदी भी कहा जाता है। हवांगो नदी को क्या कहा जाता है? पीली नदी भी कहा जाता है, जिसे चीन का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, यह भी नोट कर लेना है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं, तो नील नदी है। और अफवाह की दृष्टि से अमेजन है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी की तरफ जा रहे, ऋग्वेद, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं सबसे प्राचीन वेद की बात करूं तो ऋग्वेद है, आप सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए और सामवेद की बात कर लेते हैं, तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं ओडिशा। चिल्का झील की बात कर लेते हैं, तो वो भी आपको पता होगा, खारे पानी की झील है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ओडिशा में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश के बारे में मैंने अभी बताया था, जिसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे भोपाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कालबेलिया खास तौर से राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे। और घूमर भी आपको पता होगा राजस्थान का है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क शहर की बात कर लेते हैं, अमेरिका का शहर है, तो वो बसा है हडसन नदी के किनारे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। और क्लास पूरी देखिएगा, अंत में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी भी देने वाला हूं इंपॉर्टेंट, तो सभी स्टूडेंट को क्लास पूरी देखना है। अब बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो ये नारा की बात कर लेते हैं। भारत भारतीयों के लिए ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती का संबंध आपको पता होगा किस जो धर्म से है, यदि बात करें किस समाज से है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, दयानंद सरस्वती की बात आती है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रही है, आर्य समाज, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं, तो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपको पता होगा नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आए, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कमेंट करके बताएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और जो भी विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज, जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, यदि हमारे टॉपिक वाइज ई बुक लेकर सारे टॉपिक कवर करना चाहता है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से ले सकते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस को मजबूत करना चाहते हैं, तो तैयारी कर लो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वहां हमारी टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। तो जो भी विद्यार्थी अपनी प्रैक्टिस चेक करना चाहता है, वो तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कीजिए। और वहां आरजी कृष्ण एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज है वो आप परचेज कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज अपना अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये ई बुक खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर
पे मैसेज कर सकते हैं। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि क्या गणित की मैराथन क्लास लगाई जाए, जिसमें हम टॉपिक वाइज मैं अभी जल्दी एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं, जिसमें आपको क्षेत्रमिति आयतन से संबंधित जितने भी 50-60 क्वेश्चन बन रहे हैं वो पूरे करवाने वाला हूं। क्योंकि कई विद्यार्थी कह रहे थे सर आपकी जो ई बुक है टॉपिक वाइज उसमें जो मैथ दे रखी है शानदार है, लेकिन उसका थोड़ा सा आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते तो और बेटर रहता। तो वीडियो सॉल्यूशन के तौर पर मैं जल्द मैराथन क्लासेज लेने वाला हूं, जिसमें आपको जो हमारी ई बुक के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो हल करवाने वाले हैं। खास तौर से वो टॉपिक पहले हल करवाएंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक जरूरी हल करवाना चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक एक विद्यार्थी शेयर करना चाहिए। यदि आप शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारी जो क्लास निःशुल्क आपको दे रही है वो पहुंचेगी, उनको भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी दुआ मिलेगी। तो जो भी विद्यार्थी हमारे टॉपिक वाइज ई बुक लेना चाहते हैं जरूर लीजिएगा, बेनिफिट लीजिएगा फुल। जहां भी स्टडी मटेरियल मिले लेने की कोशिश करके उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। कई विद्यार्थी लेकर रख देते हैं, लेकर रखने से नहीं होता है, पढ़ने से काम होता है। तो सभी स्टूडेंट को लेकर नहीं रखना है, बल्कि पढ़ना भी है। तो आरजी कृष्ण एजुकेशन की जो लगभग 114-15 पेज की टॉपिक वाइज ई बुक है वो जरूर रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।